जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शंकर भोले। और सब देवों में देव निराले बम 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 भोले। ऐसे परम कृपालु मेरे भोलेनाथ। तो महाराज शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। जो भक्त शिवलिंग की पूजा करता है भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अच्छा, अब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो कैसा करना चाहिए, इसके बारे में शिव महापुराण में आता है। देखिए, भगवान शिव की अष्टमूर्तियां हैं जिनके नाम हैं भव, शर्व, रुद्र, उग्र, भीम, ईशान, महादेव और पशुपति। ये भगवान शिव की अष्टमूर्तियां हैं। तो भगवान शिव की अष्टमूर्तियां हैं जिनके नाम हैं भव, शर्व, रुद्र, उग्र, भीम, ईशान, महादेव और पशुपति। हमें इनका नाम लेते हुए शिवलिंग का निर्माण करना है। अब ध्यान से सुनो कि कैसे क्या करना है। यदि आप जितने भी शिवलिंग हैं सबसे उनमें महत्वपूर्ण शिवलिंग है, सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव मतलब मिट्टी का बनाया हुआ शिवलिंग। थोड़ा बेस बढ़ा दो भैया। तो पार्थिव शिवलिंग, अब पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं तो जब आप मिट्टी खोदें तो भव कहकर मिट्टी को खोदना चाहिए। तो जब हम मिट्टी खोदें तो भव कहकर मिट्टी खोदना चाहिए और सर्व कहकर के उसमें पानी डालना चाहिए और रुद्र कहकर के मिट्टी के 3 भाग करने चाहिए। एक भाग से तो भगवान शिव जी का शिवलिंग बनाएं, जैसे कि आप अभी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? शिवलिंग है ना, शिवलिंग। तो रुद्र कह करके शिवलिंग बनाना चाहिए। और जब 3 भाग करें तो पहले भाग का तो शिवलिंग का आकार दें, दूसरे भाग की नीचे की वो बनाएं जिससे पार्वती स्वरूप कहते हैं, जो भगवान शिव का नीचे का आकार होता है। और तीसरे भाग से जो है वो नीचे की पीठ बनाएं, नीचे की रहता है, फिर वो भगवान शिव का ऐसा रहता है, फिर उस पर आकार रहता है। तो रुद्र कह करके हमें 3 भाग करने चाहिए और उग्र कह करके तीनों का आकार दें। और इसके बाद भीम कह करके तीनों को एक से एक मिला दें। तो महाराज ईशान कह करके आप अंगूठे को आगे करके भाव करें कि इसमें भगवान शिव कैलाश से आकर के इसमें स्थापित हो गए हैं। और फिर महादेव कह करके जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ शिवलिंग को स्थापित कर दें और पशुपति कह करके आप भगवान शिव जी की पूजा करें। ये 8 नाम लेकर आप भगवान शिव के शिवलिंग का निर्माण करें और उनका पूजन करें। अब मान लो किसी को अब नाम याद नहीं है, अब सुन लिए याद है, ये मूड पैसे चले गए। मान लो आपसे किसी को ये अष्टमूर्तियों के नाम याद नहीं है तो क्या करें? तो आप ओम नमः शिवाय कहकर मिट्टी को खोदें, ओम नमः शिवाय कहकर के जल डालें, ओम नमः शिवाय कहकर के 3 भाग कर लें और ओम नमः शिवाय कहकर के ही तीनों भागों को आकार दें। ओम नमः शिवाय कहकर ही तीनों को एक से एक जोड़ दें और ओम नमः शिवाय कहकर ही स्थापना कर दें और ओम नमः शिवाय कहकर ही उनका पूजन कर दें। तो पूरे पूजन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको मंत्र नहीं आते, नाम नहीं आते, तो आप ओम नमः शिवाय कहकर भी भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं, घर पर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कहा पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बना शिवलिंग, और आप चाहे तो शहद का शिवलिंग बना सकते हैं, आप चाहे तो मक्खन का शिवलिंग बना सकते हैं, आप चाहे तो आटे का भी शिवलिंग बना सकते हैं, और आप चाहे तो गोबर का भी शिवलिंग बना सकते हैं। और यदि कुछ नहीं है आपके पास और आप ऐसी जगह है कि मिट्टी भी ना हो और आपको शिव जी की पूजा
पूजा करनी है। तो जब कुछ ना हो तो आप अंगूठी को आगे करें और भाव ये रखें कि भगवान शिव यहाँ विराजमान हैं, और ये भाव करके आप इसी पर जल चढ़ाते हैं तो वहाँ भी शिव जी की पूजा लग जाती है, वहाँ भी प्राप्त हो जाती है। तो आप किसी का भी शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं, चाहे आप आटे का शिवलिंग भी, कई प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग जो होता है वो होता है बाणलिंग, यानी जो नर्मदा जी के बाण कुंड से प्राप्त होते हैं। बाणलिंग कहाँ मिलते हैं? जिन्हें नर्मदा जी के बाण कुंड से मिलते हैं, जिन्हें अच्छा यदि आप मान लो, मैं ध्यान से सुनना, यदि आप नर्मदा जी में जाएं और बाण लिंग लेने के लिए, बाण कुंड से लिंग लेने के लिए, तो मान लो यदि आप घर के मंदिर के लिए ला रहे हैं शिवलिंग, मान लो घर में शिव जी का मंदिर हो बहुत बड़ा, जिसमें शिव जी की स्थापना करने के लिए यदि आप शिवलिंग ला रहे हो, तो मंदिर के लिए यदि आप शिवलिंग लाएं तो कम से कम 12 अंगुल का शिवलिंग हो या उससे बड़ा। 12 अंगुल से छोटा शिवलिंग नहीं लाना चाहिए मंदिर के लिए। 12 अंगुल का या 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग लाना चाहिए। और यदि मान लो आप घर के लिए ला रहे हैं, घर के मंदिर अलमारी में रखने के लिए, तो 1 अंगुल का शिवलिंग होना चाहिए। कितना बड़ा? 1 अंगुल का। 1 अंगुल से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में रखने के लिए सिर्फ 1 अंगुल का ही शिवलिंग होना चाहिए। अच्छा, जब आप शिवलिंग लेने जाए तो कहते हैं आपको तो ये बात का ध्यान रखना, अब पता नहीं आप रखते हैं कि नहीं। जब हम शिवलिंग लेने जाते हैं बाणलिंग, तो उसकी एक परीक्षा होती है। मान लो आपने शिवलिंग लिया, और शिवलिंग जो आपने लिया है, ध्यान से सुनना भैया, आप एक तराजू लेकर गए छोटा सा, और उसके एक पल्ले पर आपने शिवलिंग रखा, दूसरे पल्ले पर आपने गेहूं या चावल रखे, और दोनों को एक बराबर कर लिया। मान लो दोनों एक बराबर हो गए, फिर एक बराबर जब हो गए तो आपने चावल को नीचे रख दिया और शिवलिंग को भी नीचे रख दिया। अब दोबारा फिर से वही शिवलिंग को आप पल्ले पर रखेंगे और वही चावल को आप पल्ले पर रखेंगे, और यदि इस बार